क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट साइन बड़े की, छोटे की और बिगर, लेस देन या बराबर बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स में हमने या ग्रेटर देन की या लेस देन की या इक्वल की साइन डालनी है। तो देखने को 1/2 और 15/20 इसको हमने कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक तरीका है कि 1/2 को आप मल्टीप्लाई ऐसे अदद से दे दें डिनोमिनेटर को कि वो सेम हो जाए, यानी कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 2 10s are 20। अब 10 को नीचे से भी दिया है ना, तो ऊपर वाले से न्यूमरेटर से भी दे दें, तो 10 1s are 10। 10/10 असल में 1 ही है। तो हमने देखा कि नई अदद बन गया है 10/20। तो इनको कंपैरिजन करके देख लेते हैं बाय कंपैरिजनिंग। कंपैरिजन का मतलब होता है कि एक दूसरे के बराबर रखिए। तो 10/20 और 15/20 दोनों रकमों में नीचे वाले तो सेम हो गए, बड़ी कौन सी है? 15। तो 15 की तरफ मुंह खोल दें, 10 की तरफ मुंह बंद कर दें। तो 10/20 किसकी जगह आया था? 1/2 की। तो हम लिख देंगे 1/2 इज लेस देन 15/20। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह 2/3, 3 को 6 के सेम कर दिया है हमने, तो -2/3, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 लगाएंगे। 2 3s are 6, नीचे वाला सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। 2 2s are 4, -4/6 आ गया। अब इसको कंपैरिजन कर दें बाय कंपैरिजनिंग, एक दूसरे के बराबर रखें। -4/6 और 1/6 नीचे वाले बराबर हो गए। -4 बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 पॉजिटिव का है, -4 नेगेटिव का है। तो नेगेटिव में रकम अगर बड़ी हो तो पॉजिटिव वाली रकम बड़ी होती है। तो जिसकी तरफ बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दें, जिसकी तरफ जो छोटी रकम उसको छोटा कर दें। तो -4/6 किसकी जगह है? 2/-3 की जगह है। तो 2/-3 इज लेस देन 1/6। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/5 -1/5। तो 1/5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड भी कर देना है 2 से। 2 5s are 10, 2 1s are 2। तो -2/20 को कंपैरिजन करने के बाद बाय कंपैरिजनिंग 2/10 माइनस और 2/10, -2/10 और प्लस का 2/10, छोटी रकम ये बन रही है, तो इसकी तरफ मुंह बंद, उसकी तरफ मुंह खुला। -2/10 किसकी जगह है? -1/5 की जगह है। -1/5 इज लेस देन 2/10। ये आंसर आ गया। -1/9 और -4/3, 4/3 इसको आसान है करना। तो -4/3 को मल्टीप्लाई भी 3 से कर दिया, डिवाइड भी 3 से कर दिया। 3 3s are 9, 3 4s are 12, -12/13 बाय कंपैरिजनिंग। कंपैरिजन करते हुए हमें -1/9 -12/9 नीचे वाले बराबर हैं। ऊपर वाले में से माइनस की रकम जो बड़ी होगी, जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। तो 12 बड़ा है देखने को 1 से, लेकिन वो चूंकि वो माइनस में है इसलिए ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब बड़ी रकम की तरफ हमने मुंह खोल दिया। -1/9 अपनी जगह पे ही है, असल रकम है, और -12/9 हमने -4/3 से ली है, उसकी जगह आप ये लिख लें। ये आंसर बन गया। फिफ्थ क्वेश्चन। -1 व -2/3, इसमें हमने -1 को मल्टीप्लाई कर दें आप 3/3 से, नीचे वाले बराबर हो जाएंगे। देखिए 3 1s are 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 है, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है। 3 1s are 3
और 3 1 जार 3, -3/3 आ गया। तो -3/3 ये रकम बन गई। अब बाय कंपैरिजन करते हैं। -3/3 और दूसरी रकम है -2/3। तो मैंने कहा था कि जितनी माइनस में रकम बड़ी हो जाएगी वो उतनी छोटी हो जाएगी। ये रकम छोटी है, छोटी की तरफ मुंह बंद, बड़ी की तरफ मुंह खोल देंगे। -3/3 -1 की जगह आया है, तो -1 इज लेस देन -2/3। आंसर 1/2 और 1, तो 1 वाली रकम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से। इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो 1 की जगह 2/2 आ गया। हम अब लिखेंगे बाय कंपैरिजनिंग। तो ये असल रकम है 1/2 और दूसरी रकम है 2/2। नीचे वाले बराबर हो गए। अब कौन सी रकम बड़ी है? 2। तो 2 की तरफ हम मुंह खोल देंगे, 1 की तरफ मुंह बंद कर देंगे। तो 1/2 असल रकम है, 2/2 1 की जगह आई है, 1 इधर रख देंगे। 1/2 इज लेस देन 1। 1/2 का मतलब वैसे भी हाफ होता है। क्वेश्चन 5/7 -1/2। तो इसमें हमने 5/7 को 2 के बराबर लाना है, तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें। 2 5 जार 10, 2 4 जार 2 7 जार 14। अब ये 14 हो गया, वो -1/2 है, तो इस वाली रकम को भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। 7 1 जार 7, माइनस का -7 आ गया। 7 2 जार 14। अब ये देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजनिंग। हमने हर सवाल में डिनोमिनेटर बराबर कर लेने हैं। तो ये आ गया, देखें 10/14 और -7/14। नीचे वाले बराबर हो गए, माइनस की रकम ये है, तो इट मीन्स कि ये छोटी है, जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खोल दें। तो 10/14 ग्रेटर देन -7/14। 10/14 आया 5/7 की जगह और -7/14 आया -1/2 की जगह। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 10 और 11, तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -11/10 को मल्टीप्लाई कर दें 11/11 से। 11 11 जार 121, माइनस का माइनस, 11 10 जार 110। अब इसकी बारी, -10/100, 11 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10/10 से। माइनस का माइनस, 10 10 जार 100 ओवर 11 10 जार 110। अब देखें ये डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो हम करेंगे बाय कंपैरिजनिंग, इनका आपस में बराबर रखने से। -121 ओवर 110, दूसरी रकम है -100 ओवर 110। नीचे वाले बराबर है, ऊपर वाले में कौन सी रकम बड़ी है? 121। तो जो माइनस में बड़ी होती है वो छोटी होती है। जितनी माइनस में बड़ी हो, अगर दोनों रकमें माइनस में हो, जो माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो 121 ओवर 110 की जगह 11/10 लगाएंगे हम, और इसकी जगह 100 ओवर 110 की जगह -10/11 लगाएंगे। ये आंसर बन गया। अब 4/100 और -1/25, तो -1/25 को आप मल्टीप्लाई कर दें कि 25 4 जार 100, 4 से ही आप डिवाइड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 1 जार 4, 25 4 जार 100। अब आप बाय कंपैरिजन ही कर लें। 4/100 माइनस का, और दूसरी रकम है -4/100, तो ये तो इक्वल हो गए, तो इक्वल की साइन लगा दें। तो असल में रकम क्या थी? -4/100। ये जो 4/100 था ये आया था -1/25 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4/7
इसको आप 2 से कर दें, -4/7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14। अब 5/2 को भी आप करें, 5/-2 को 7 से करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 7 5s are 35, 7 2s are 14। अब नीचे वाले बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजनिंग। -8/14 और दूसरी रकम है 35 -/14। तो कौन सी रकम बड़ी हुई? मैंने बताया है कि माइनस में जितनी रकम बड़ी हो जाएगी वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो ये रकम छोटी, ये बड़ी। तो ये किसकी जगह आई है? ये आई है -4/7 की जगह। -35/14 किसकी जगह आई है? 5/-2 की जगह। साइन वही रह जाएगी। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4/9 है। 4/9 को हमने 7/7 से, इसके नीचे वाले से हम, ताकि वो बराबर हो जाए आपस में। 4 7s are 28, 7 9s are 63। अब इसकी बारी। 6/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से, 9/9 से। 9 6s are 54, 9 7s are 63। अब आप इस एक दोनों को कंपैरिजन करके देख लें। यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। ये रकम आ गई है 28/63। लिख लें बाय कंपैरिजनिंग। 28/63 और दूसरी रकम बन गई है 54/63 माइनस का। तो माइनस वाली रकम छोटी है, ये बड़ी हो जाएगी। 28/63 4/9 की जगह है। 4/9 इज ग्रेटर देन 6/-7 के। आंसर आ गया। -8/11, तो इसका मतलब है -8/11 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 से। 10 8s are 80 माइनस का, और 11 10s are 110। दूसरी रकम है हमारे पास 3/-10। इसको आपने मल्टीप्लाई भी 11 से कर देना है, डिवाइड भी 11 से कर देना है। 3 11s are 33 और 10 11s are 110 माइनस के। -80/110 और दूसरी रकम है 33/-110 बाय कंपैरिजनिंग। दोनों रकमों में से माइनस की रकम, दोनों ही माइनस की रकमें हैं, तो बड़ी ये है देखने में। माइनस में जितनी बड़ी हो जाएगी वो उतनी छोटी हो जाती है, दूसरी रकम उतनी बड़ी हो गई। तो अब ये किसकी जगह आई है? ये आई है -8/11 की जगह। यहाँ हमारे पास साइन ये वाली रह जाएगी और ये आ गई है 3/-10 की जगह। यही आंसर आ गया। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह होता है जैसे हम ऊपर से सीढ़ी नीचे की तरफ आए। बड़ी रकम को छोटी रकम की तरफ ले आना है। पहले बड़ी रकम, फिर छोटी रकम, फिर छोटी रकम, फिर उससे छोटी रकम। तो पहला पार्ट है, ये देखें, 1/2, 2/3, 8/9 रैशनल नंबर्स हैं। तो इनको आप सेम करने के लिए नीचे वालों को एलसीएम दे ले लें। 2 3 9, इसका एलसीएम लेंगे आप। 3 पर गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 का 2 आ गया। 3 3s are 9, 9 2s are 18। तो एलसीएम इज 18। इन तीनों का एलसीएम 18 आ गया डिनोमिनेटर्स का। अब हम 1/2 को उससे ज़रब देंगे कि 18 बन जाए। 2 9s are 18, जिससे उसी से ऊपर वाले को भी ज़रब देनी है। 9 1s are 9 और 2 9s are 18। दूसरी रकम ले लें 2/3, 3 6s are 18, 6 से ऊपर वाले को भी ज़रब दे दें। 6 2s are 12। तीसरी रकम की बारी 8/9, 2 9s are 18, 2 8s are 16। अब हम देखेंगे नीचे वाले तो बराबर हो गए। 9 बड़ा है, छोटा है, फिर 12, फिर 16। तो सबसे बड़ी रकम कौन सी आ गई? 16/18, ये बड़ी आ गई है। उससे छोटी आ गई है 12/18, उससे छोटी आ गई है 9/18।
तो असल रकमें लिख दें। 16/18 है 8/9 की जगह, 12/18 है 2/3 की जगह, और 9/18 है 1/2 की जगह। ये जवाब आ गया। ये रेंज हो गई। पहले ये वाली रकम सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब इसकी बारी। 642 का एलसीएम ले लें। 642, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो एलसीएम नीचे वाले तीनों डिनोमिनेटर्स का इज 12 आ गया। अब 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 12 आ जाए? 2 से। 2 6 are 12, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2। दूसरी की बारी। 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 3 से। 3 4s are 12 और ऊपर भी 3 से। 3 3s are 9। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आंसर आ जाए? 6 से। 6 2s are 12, ऊपर भी 6 से। 6 1s are 6। अब देखें कौन सी सबसे बड़ी रकम है? 9। 9/12 बड़ी है, फिर 6/12 उससे छोटी है, फिर 2/12 उससे छोटी है। तो असल रकमें लिख दें। 9/12 आई है 3/4 की जगह। 3/4 सबसे पहले, उसके बाद 6/12 किसकी जगह आई है? 1/2 की जगह। फिर 2/12 किसकी जगह आई है? 1/6 की जगह। ये इसकी तरतीब आ गई। 3/4 सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/6। नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? वैसे ही सीडी की तरह है कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो यानी कि छोटी रकम से हमने बड़ी रकम की जानी। पहले छोटी रकम, फिर बड़ी रकम, फिर बड़ी रकम। तो वही 2 3 4 का आप एलसीएम ले लें। 2 3 4 का हमने एलसीएम लिया। 2 1s are 2, 3 नहीं कटेगा। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 3s are 12। नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया। एलसीएम इज 12। अब हमने एलसीएम के बराबर कर देना। 1/2 को किससे ज़रब दें? 6 से। 6 2s are 12, ऊपर भी 6 से देंगे। 6 1s are 6। 1/3 को किससे ज़रब दें? 4 से। 4 3s are 12, ऊपर भी 4 से। 4 1s are 4। अब 1/4 की बारी। 1/4 को किससे ज़रब दें? 3 से। 4 3s are 12, ऊपर भी 3 से। 3 1s are 3। तो नीचे वाले तो बराबर हो गए। 12 12 12। सबसे बड़ी रकम कौन सी है? सबसे छोटी रकम ले लें इधर। 3/12 छोटी है, फिर उससे बड़ी आ गई 4/12, फिर उससे बड़ी आ गई 6/12। अब असल रकमें लिख दें। 3/12 की जगह 1/4, ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी आ गई है 1/3, फिर उससे बड़ी आ गई है 1/2। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। सबसे छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 4/5, 1/10, 2/12। डिनोमिनेटर 5 10 12 का हम एलसीएम ले लें। 5 10 15। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। 5 3s are 15, 15 2s are 30। 30 को आपने अब इनका एलसीएम मान लेना है। एलसीएम इज 30। अब 5/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वो 30 हो जाए 6 से। 6 5s are 30, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4s are 24। दूसरी है 1/10, इसको आपने 30 करना है 3 से। 10 3s are 30, तो ऊपर भी 3 से। 3 1s are 3। 2/15 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 15 2s are 30, ऊपर भी 2 से। 2 2s are 4। सबसे छोटी, नीचे वाले तो बराबर हो गए। 30 30 30। सबसे छोटी रकम 3 है। 3/30 छोटी है 4/30 से। वो छोटी है 24/30 से। 3/30 आई है 1/10 की जगह। फिर उसके बाद 4/30 आई है 2/15 की जगह। फिर 24/30 आई है 4/5 की जगह। ये आंसर आ गया। सबसे पहले 1/10, फिर 2/15, फिर 4/5। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह होता है जैसे हम ऊपर से सीढ़ी नीचे की तरफ आए। बड़ी रकम को छोटी रकम की तरफ ले आना है। पहले बड़ी रकम, फिर छोटी रकम, फिर छोटी रकम, फिर उससे छोटी रकम। तो पहला पार्ट है, ये देखें, 1/2, 2/3, 8/9 रैशनल नंबर्स हैं। तो इनको आप सेम करने के लिए नीचे वालों को एलसीएम ले लें।
239, इसका एलसीएम लेंगे आप, 3 पर गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 2 का 2 आ गया, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, तो एलसीएम इज 18, इन तीनों का एलसीएम 18 आ गया डिनोमिनेटर्स का। अब हम 1/2 को उससे ज़रब देंगे कि 18 बन जाए, 2 9 जार 18, जिससे उसी से ऊपर वाले को भी ज़रब देनी है, 9 1 जार 9 और 2 9 जार 18। दूसरी रकम ले लें 2/3, 3 6 जार 18, 6 से ऊपर वाले को भी ज़रब दे दें, 6 2 जार 12। तीसरी रकम की बारी 8/9, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16। अब हम देखेंगे नीचे वाले तो बराबर हो गए, 9 बड़ा है, छोटा है, फिर 12, फिर 16, तो सबसे बड़ी रकम कौन सी आ गई, 16/18, ये बड़ी आ गई है, उससे छोटी आ गई है 12/18, उससे छोटी आ गई है 9/18। तो असल रकमें लिख दें, 16/18 है 8/9 की जगह, 12/18 है 2/3 की जगह, और 9/18 है 1/2 की जगह। ये जवाब आ गया, ये रेंज हो गई। पहले ये वाली रकम सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब इसकी बारी 642 का एलसीएम ले लें, 642, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो एलसीएम नीचे वाले तीनों डिनोमिनेटर्स का इज 12 आ गया। अब 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 12 आ जाए, 2 से, 2 6 जार 12, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2। दूसरी की बारी 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3 से, 3 4 जार 12, और ऊपर भी 3 से, 3 3 जार 9। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आंसर आ जाए, 6 से, 6 2 जार 12, ऊपर भी 6 से, 6 1 जार 6। अब देखिए कौन सी सबसे बड़ी रकम है, 9, 9/12 बड़ी है, फिर 6/12 उससे छोटी है, फिर 2/12 उससे छोटी है। तो असल रकमें लिख दें, 9/12 आई है 3/4 की जगह, 3/4 सबसे पहले, उसके बाद 6/12 किसकी जगह आई है, 1/2 की जगह, फिर 2/12 किसकी जगह आई है, 1/6 की जगह। ये इसकी तरतीब आ गई, 3/4 सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/6। नंबर 4, प्रूव दैट। हमें ये रकम उसने दे दी है, हमें ये बताना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -1/2 जमा 1/3, तो हम इक्वल 2 3 जार 6, एलसीएम आ गया। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, 3 आया, 3 1 जार 3, माइनस आर लगा हुआ है, माइनस भी लगा दें, प्लस 3 2 जार 6, 2 आया, 2 1 जार 2, -3 + 2 -1/6 आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हल करते हैं, 3 2 जार 6, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जार 6, 2 डिवाइड करने पे 2 आया, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार 6, 3 आया, 3 1 जार 3, 2 में से -3 गए, -1/6 आंसर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये और ये आपस में बराबर आ गए। इस रकम को इसके देखना है बराबर आती है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया 10/11 जमा ब्रैकेट 5/-44, इक्वल की साइन लगाई। 11 और 44 का आप एलसीएम ले लें, 11 और 44 का आप एलसीएम लेंगे, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, 11 4 जार 44, 44 इसका एलसीएम आ गया। 44 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 11 4 जार 44, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 10 जार 40, प्लस माइनस माइनस, 44 44 जार, ये 1 पे गया, ये भी 1 पे गया, 44 1 जार 44, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जार 5, 40 में से 5 गए, 35/45 आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, -45 और 11 का एलसीएम, -45 और 11 का एलसीएम 44 आ गया। 44 को 44 पे डिवाइड करेंगे,
तो 1 आया। 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, चूँकि माइनस क्या है तो -5 आया, प्लस 11 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आया। 4 10s आर 40, -5 में से 40 गए, 35 आए। 35/44 आंसर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 12 over -105 multiply by -15 over 84 is equal to -15 over 84 multiply by 12 over -105। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें ये रकम, राइट हैंड साइड इधर वाली रकम। तो हम इस रकम को मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि टेबल हमारे कहाँ तक आते हैं हमें। 12 1s are 12, 12 7s are 84, 15 1s are 15, 15 7s are 105। माइनस माइनस से गया, 1 1s are 1 और 7 7s are 49, आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में भी इस रकम को नीचे उतारें, -15 over 84 मल्टीप्लाई बाय 12 over -105। माइनस माइनस से गया, 15 1s are 15, 15 7s are 105, 12 1s are 12, 12 7s are 84, 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस हो गया था, 7 7s are 49, आंसर 1 over 49, 1 over 49। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट -2 over 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7 over 8 मल्टीप्लाई 9 over 14 ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट -2 over 3 मल्टीप्लाई 7 over 8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 9 over 14। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली रकम ले लें, राइट हैंड साइड पे इक्वल के दूसरी साइड वाली रकम ले लें। अब देखें, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो 9 1s are 9 over 2 8s are 16 मल्टीप्लाई बाय -2 over 3, 2 1s are 2, 2 8s are 16 -9, ये भी काटें, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3 -3 over 8 1s are 8, आंसर आ गया। अब इसको हल करें, 2 1s are 2, 2 4s are 8 -7 1s are 7, 3 4s are 12 मल्टीप्लाई बाय 9 over 14। इसको हम काट के देखते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 7s are 7 1s are 7, 7 4s are 14, 7 2s are 14, 3 1s are 3 -3, 4 2s are 8, आंसर आ गया। ये देखें ये सेम आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3 over 5 प्लस ब्रैकेट 1 over 2 प्लस 7 over 10 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 3 over 5 प्लस 1 over 2 ब्रैकेट्स में प्लस 7 over 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाली रकम, राइट हैंड साइड में इधर वाली रकम लिख ली हमने। अब हम पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 10 और 2 का LCM 10 आ गया। LCM उस रकम को कहते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे 5, 2 5s are 10, 5 आया, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1s are 5, 10 को 10 पे डिवाइड किया है, 1 आया, 10 1s are 10, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 7 1s are 7, 7 over 5 12 over 10 प्लस प्लस 3 over 5 3 over 5, 10 और 5 का LCM 10 आया, 5 2s are 10, 2 आया, 2 3s are 6, 10 1s are 10, 1 आया, 12 1s are 12, 6 प्लस 12 18 over 10। 18 को अगर आप अंदर रखते हैं, 10 पे डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा 1 होल नंबर 8 over 10। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे। 5 और 2 का LCM 10 आया, 5 2s are 10, 2 आया, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 आया, 5 1s are 5, 6 और 5 को आप प्लस करेंगे तो 11 over 10 आया। ऊपर से हम 7 over 10 को उतार लाए। 10 और 10 LCM 10 आया, 11 प्लस 7 वो 18 आ जाएगा। 18 को अगर आप अंदर रखें, डिवाइड करें 10 के तो 1 होल नंबर 8 over 10, 1 होल नंबर 8 over 10, 1 होल नंबर 8 over 10 दोनों जवाब सेम आ रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6th पार्ट
माइनस 1/2 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 3/5 ब्रैकेट्स में प्लस 1/4। बराबर के इक्वल वाली रकम को लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के उधर वाली रकम को राइट हैंड साइड हमने ले लिया। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया। 5 4 ज़ार 20, 4 आया, नीचे वाले को नीचे वाले पर डिवाइड किया, 4 आया, 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 को 5 पे डिवाइड 4 5 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 12 और 5 17/20 प्लस प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2। 20 और 2 का एलसीएम 20 आया, 2 10 ज़ार 20, 10 आया, 10 1 ज़ार 10 प्लस 20 1 ज़ार 20, 1 आया, 17 1 ज़ार 17, माइनस 10 में से 17 गए, 7/20। ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हम यूज करते हैं। -2 और 5 का एलसीएम 10 आ गया। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, माइनस आर लगा हुआ है, माइनस लगा दें, प्लस 5 2 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, -5 प्लस 6 1/10 आ गया, प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऊपर से उतर आया। 4 और 10 का एलसीएम ले लें। 4 और 10 का एलसीएम 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 एलसीएम आ गया। 10 2 ज़ार 20, 2 आया, 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 5 ज़ार 20, 5 आया, 5 1 ज़ार 5, 2 प्लस 5 आ गया 7/20 आंसर आ गया। सो 7/20 7/20 बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 7th पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1/2 प्लस 5/6। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाली रकम इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। राइट हैंड साइड में इक्वल के इस साइड वाली रकम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 6 और 2 का एलसीएम 6 आया, नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करें। 2 3 ज़ार 6, 3 आया, 3 1 ज़ार 3, 6 ने 6 को काटा 1 पे, 1 5 ज़ार 5, 5 और 3 8/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 2/3 ऐसे नीचे उतर आएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 8 1 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9। ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं। 2 को 2 से काटा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 3 1 ज़ार 3 इक्वल टू प्लस इधर अब 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 5 1 ज़ार 5, 3 3 ज़ार 9, 9 और 3 का एलसीएम आ गया 9, 3 3 ज़ार 9, 3 आया, 3 1 ज़ार 3 प्लस 9 1 ज़ार 9, 1 आया, 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस 3 8/9 आंसर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 8th पार्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8/9 माइनस 12/15 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9 ब्रैकेट माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12/15 ब्रैकेट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गई। ब्रैकेट हल करेंगे। पहले 9 और 15 का एलसीएम ले लें। 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। अब हम 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, 45 इसका एलसीएम आ गया। 9 5 ज़ार 45, 5 आया, नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड किया तो 5 आया, 5 8 ज़ार 40 माइनस 15 3 ज़ार 45, 15 3 ज़ार 45, 3 को 12 से ज़रब दें, 12 3 ज़ार 36, 40 में से 36 गए 4/45 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 से कट गया, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो 1 1 ज़ार 1 और 45 1 ज़ार 45। ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इधर 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 ओवर 9 1 ज़ार 9 माइनस 3 1 ज़ार 3 ओवर 15 1 ज़ार 15। 9 और 15 का एलसीएम हमने यहाँ पे पहले भी लिया है, वो आता है 45, 45 एलसीएम आ गया। 9 5 ज़ार 45, 5 आया, 5 2 ज़ार 10, 15 3 ज़ार 45, 3 आया, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 गए 1,
1/45 आंसर आ गया। 1/45 1/45 इक्वल हो गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। -5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4/7 -2/3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -5/8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4/7 ब्रैकेट बंद -5/8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाली रकम, राइट हैंड साइड में इधर वाली रकम। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। जब हम हल करते हैं तो 7 3 21 एलसीएम आ गया। 7 3 21 3 आया, 3 4 12 माइनस 7 3 21 7 आया, 7 2 14 21 14 में से 12 निकाल दें तो ये आ गया -2 क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है ओवर 21 मल्टीप्लाई बाय -5/8 -5/8 माइनस माइनस प्लस ये इसको काटे भी आप 2 1 2 2 4 8 तो माइनस माइनस प्लस 5 1 5 4 1 4 4 2 8 5/84 आंसर आ गया। अब इसको हल करें। 4 1 4 4 2 8 5 1 5 माइनस का माइनस ओवर 7 2 14 माइनस 5 ये कट जाएगा 2 1 2 2 4 8 5 1 5 माइनस का ओवर 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो गया 5/12 5 माइनस 5/14। अब 12 और 14 का आप एलसीएम ले लें। 2 6 12 2 7 14 2 6 12 12 7 84 84 इसका एलसीएम आ गया। 14 7 84 14 84 को आप 14 पे डिवाइड कर लें। 14 6 84 14 6 84 6 को 5 पे मल्टीप्लाई कर दें। 6 5 30। इसी तरह 12 7 84 7 5 35 -30 + 35 5 आ गया 5/84। ये देखिए 5/84 5/84 इक्वल हो गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10th पार्ट 24/49 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7/8 प्लस 14/6 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 24/49 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस ये ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 24/49 मल्टीप्लाई बाय 14/6 ब्रैकेट बंद। लेफ्ट हैंड साइड इधर वाली, राइट हैंड साइड इधर आ गई। अब हम पहले ब्रैकेट हल करते हैं। 8 और 6 का एलसीएम ले लें। 8 और 6 का एलसीएम 2 4 8 2 3 6 2 4 8 8 3 24 24 इसका एलसीएम आ गया। 8 को 24 पे डिवाइड करें। 8 3 24 3 आया 3 7 21 प्लस 6 4 24 4 आया 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें। 4 4 16 6 लगेगा 1 कैरी 4 1 4 और 1 5 56 आ गया। 21 + 56 आ गया 77/24 मल्टीप्लाई बाय 24/49 24/49 तो 24 1 24 24 1 24। अब 7 7 49 और 7 1 7 7 1 7 11 7 77 तो 11 1 11 7 1 7 ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। 7 1 7 7 7 49 8 1 8 1 8 8 3 24 3 1 3 ओवर 7 1 7 6 1 6 6 4 24 7 2 14 7 7 49 2 4 8 7 1 7 बीच में इलामत है प्लस की। अब हम 7 इनका दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, एलसीएम 7 आ गया। डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो ऊपर वाली रकमें वैसे ही आ जाती हैं, वो प्लस हो गया। 8 + 3 11/7 ये आंसर आ गया। ये दोनों आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।